तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम करते हैं फिर से आपका अपने चैनल में। लास्ट ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था जिसका कोई रीजन था, पर आज हम लोग फिर से कंटिन्यू हो गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट सेशन। जो भी बोर्ड के एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड में, यहाँ से आपको सीधे डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और हम लोग जैसा कि पता है कि वन लाइनर सेशन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर लेते हैं ताकि आपको थियरी क्वेश्चंस लिखने में भी आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है हमारा किसान, जमींदार और राज्य बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और 100 आउट ऑफ 100 हमारा है टारगेट। आज की बात जबा के साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलता रहेगा। तो पूछते हैं सीधे जवा से। जवा तैयार हो आज के लिए? सर। कोई डर तो नहीं लग रहा? नहीं। पूरी तरह तैयार हो? हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। किसान, जमींदार और राज्य, फटाफट से क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है। और पहला प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। जैसा कि आपको पता है आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। उनकी पहुंच बहुत सारे विभागों तक थी, अतः आईन अकबरी में उन्होंने सारी चीजों का वर्णन किया है जो कि मुगल पद्धति में उपयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। हाँ, आईन अकबरी और अकबरनामा एक ही पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने की थी। बहुत अच्छा। दीन इलाही संबंधित है अकबर से। हाँ, दीन इलाही एक धर्म था जिसे अकबर ने चलाया था और बीरबल वह पहला व्यक्ति था जिसने इस धर्म को अपनाया था। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या है। चलिए आगे चलते हैं। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, कौन सी थी? मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार। बहुत अच्छा। मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार। जैसा कि आपको पता है लगातार उत्तर आ रहा है इस बच्ची के द्वारा। आगे चलते हैं। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे क्या? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज, उस काल में बनी इमारतें और स्मारक। बिल्कुल। मुगल के इतिहास में सरकारी ग्रंथ, सरकारी दस्तावेज और उस काल में जितनी सारी इमारतें बनी, जितने सारे दस्तावेज लिखा गए, सारी चीजें शामिल किया जाता है। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? रियत या रिया या मुजारियन, आसामी या किसान। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि। आगे चलते हैं। बाबर के स्मारकों का मूलतः सही एवं भाषा ठीक है? कुफरी, कुक ए बाबरी हिंद तुर्को। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। भूखमरी एवं महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत में आबादी करीब कितनी रह गई थी? 5 करोड़। 5 करोड़ आबादी थी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। खरीफ फसल किस ऋतु में होता है? वर्षा। वर्षा ऋतु में होता है। बहुत अच्छा। खरीफ की फसल में क्या क्या उगाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रबी फसल किस ऋतु में होता है? बसंत। बसंत ऋतु में होता है। आगे चलते हैं। आइन के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा की कुल फसलें कितनी थी? 3 प्रकार की फसल होती थी। बहुत अच्छा। भारत में 17वीं सदी में जो की फसल के रूप से अफ्रीका स्पेन के रास्ते आई थी, उनका नाम क्या था? मक्का। मक्का 17वीं शताब्दी में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते होकर हमारे भारत में आई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। और गांव के मुखिया। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? मुकद्दम या मुखिया। हाँ, मुकदम या मुखिया कहते थे। आगे चलते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत में भारत में जिस भाग में आते हैं वे हैं पश्चिमी। बिल्कुल, राजस्थान हो या फिर आपका महाराष्ट्र हो, दोनों ही पश्चिम भाग के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। परगना मुगल काल में क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल। एक प्रशासनिक प्रमंडल था। आगे पेशकश का अर्थ? मुगल राज्य द्वारा लिए जाने वाले एक प्रकार की भेंट। हाँ, एक प्रकार की भेंट थी। बहुत अच्छा। अगर कहें कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी। बहुत अच्छा। जजिया किसके द्वारा लिया जाता था? जिम्मियों से। जिम्मियों से। और जिम्मी कौन होते थे? गैर मुसलमान होते थे। बहुत अच्छा। आगे कहा जाए कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? चीन में। ये चीन का कॉपी किया था अकबर के साम्राज्य ने। आगे चलते हैं। अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन है? वेवरिज, जेरेट और ब्लैकमैन। हाँ, वेवरिज, जेरेट और ब्लैकमैन ने इनका ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था अलग अलग भाषाओं में। अगर पूछे कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है? अकबरनामा में। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? अकबर ने। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। जहांगीर ने
प्रतिबंध लगाया था और अकबर शायद पहला शासक था ना जिसने तंबाकू का सेवन किया था। सेवन किया। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहासकार W.H. मोरलैंड। हाँ, इन्हें साम्राज्यवादी इतिहास कहा जाता है क्योंकि ये इतिहासकार साम्राज्यवाद की विशेषता पर जोर देते थे। नाम है W.H. मोरलैंड। आगे है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। हाँ, पुर्तगाल से तंबाकू का पौधा लाया गया था। इंपॉर्टेंट है। अभी तक जवा के द्वारा लगातार जवाब दिया जा रहा है और एक भी प्रश्न ड्रॉप नहीं हुआ। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सीट में लगातार बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। 4 भागों में बांटा गया था। बहुत अच्छा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। टोडरमल था। बहुत अच्छा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? अकबर। अकबर ने किया था। 16वीं से 17वीं सदी के बीच भारत में आबादी लगभग कितनी थी? 5 करोड़। 5 करोड़। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग किया जाता था? रैयत या रियाया, मुजारियन, आसामी या किसान। किसान। बहुत अच्छा। आगे कहें मुगल काल की प्रसिद्ध फसलें कौन कौन सी थी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। बहुत अच्छा। मुगल काल में कितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन में जुड़े थे तथा दोनों ही फसल के हिस्सों में दावेदार थे? छोटे खेतीहर, भूमिहर और संबहर। बहुत अच्छा। भारत के लगभग अधिकांश क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर कितनी फसल उगाई जाती थी? 2 फसलें उगाई जाती थी। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे और वह संख्या कितनी थी? 85%। बिल्कुल 85% जो 85% ऑफ लोग थे 16वीं 17वीं सदी के दौरान वो केवल गांव में ही रहते थे। आगे चलते हैं। 16वीं 17वीं का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? आईन अकबरी। हाँ, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था और मुगल के बारे में सबसे विस्तृत जानकारी देता है आईन अकबरी। आगे चलते हैं। आईन के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें उगाई जाती थी? 3 फसलें। कौन सी फसल नकदी फसल के अंतर्गत आती थी? तिलहन। कृषि की ऋण किस मौसम को माना जाता है? मानसून को कृषि का ऋण कहा जाता है क्योंकि भारतीय जो किसान है ना वो अधिकतर मानसून पर डिपेंड करते हैं। चलिए, लगभग सीट आगे बढ़ रहा है और जैसा कि आपको पता है अभी तक लगातार जवाब आ रहे हैं। बंगाल में कितने एकड़ जमीन पर किसान समृद्ध थे? 10 एकड़। 10 एकड़। अकबर और उसके अभिजातों ने सर्वप्रथम तंबाकू को कब देखा था? 1604 में। बहुत अच्छा। कृषि के अलावा अन्य किन वस्तुओं के उत्पादन में ग्रामीण शरीक होते थे? शक्कर और तेल। शक्कर और तेल। ऐतिहासिक समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? क्या पूछा क्वेश्चन? ऐतिहासिक समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? कस्बा, गांव और गांव से था। केवल गांव था। बहुत अच्छा। आगे कहें आईन उत्तर भारत की फसलों में किसका जिक्र नहीं करता? तंबाकू का जिक्र नहीं करता। बहुत अच्छा। लगातार जवाब आ रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब आ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न का जवाब क्या आता है। भारत में 17वीं सदी में जौ की फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन से आया था, क्या था? मक्का था। अगर कहा जाए बंगाल में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता था? चावल का। अब भी पश्चिम बंगाल चावल में सर्वश्रेष्ठ है। कृषि इतिहास को समझने के लिए मुख्य स्रोत व ग्रंथ किस दरबार में निगरानी में लिखे गए? मुगल दरबार। अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? आईन अकबरी। इसे और किस नाम से जानते हैं? अकबरनामा के नाम से जानते हैं। तंबाकू पर सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। गेहूं, ज्वार, बाजरा के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? कम से कम वर्षा में ये फसलें उगा ली जाती थी। आगे है, कौन सी बाहरी ताकतें ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई? मुगल। जैसा कि आपको पता है मुगल जो है उनका इतिहास बहुत लंबा था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है अकबर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के द्वारा 1556 में लड़ा जाता है और तीसरी लड़ाई 1761 में होती है जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगानों के बीच होता है। और आगे जो था मुगल साम्राज्य चलता रहता है। 1709 में कहीं जाकर औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये डायनेस्टी फिर जर्मन आ जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल। गुजरात में कितने एकड़ जमीन वाले किसान समृद्ध समझे जाते थे? 6 एकड़। हाँ, गुजरात में 6 एकड़, 10 एकड़ पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जिनके पास 10 एकड़ जमीन होता था उन्हें समृद्ध समझा जाता था, जबकि गुजरात में केवल 6 एकड़ जमीन पर लोग समृद्ध समझे जाते थे। आगे चलते हैं। अच्छा, इतना ही प्रश्न था। आज का प्रश्न का सिलसिला यहीं खत्म होता है।
जैसा कि आपको पता है कि लगातार जवा ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है और ये एक छोटा सा चैप्टर था, हालांकि इससे एमसीक्यू ज्यादा आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर 2-3 बार वीडियो को देखकर आप रिवीजन कर लीजिएगा। आगे कुछ प्रश्न पूछते हैं जवा से। जवा, तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हाँ। घर पे तैयारी का सही समय क्या होता है तुम्हारा? सर सुबह पढ़ना, उसके बाद खाने के बाद दोपहर में, उसके बाद शाम से। हाँ, सुबह दोपहर शाम 3 भाग में इसने अपनी स्टडी को डिवाइड कर लिया है। अच्छा, घर पे पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा मदद कौन करते हैं? मम्मी सबसे ज्यादा मदद। अभी लगातार मम्मी हिट लिस्ट में है। 3 से 4 विद्यार्थियों ने, जैसा कि आपको पता है कि मम्मी जवाब दे चुकी है और कुछ ने भैया और दीदी को भी रखा है। अगर पढ़ लिख कर क्या बनना आगे? सोची नहीं हो? नहीं सोची हो। अभी पढ़ना है, फिलहाल ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है और आगे पढ़ना। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है तुमको? हिस्ट्री इसको सबसे ज्यादा पसंद है और जैसा कि जवाब से आपको पता चल ही गया होगा। थैंक यू जवा, आई होप कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो और आने वाले समय में तुम बेहतर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और बने रहिए हमारे चैनल में।